हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का एग्जाम अच्छे से समाप्त हो गया होगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा होगा कि 12th के बाद रिजल्ट तो अपना आता रहेगा कि अब 12th का एग्जाम हो जाने के बाद अब हम क्या करें। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है। तो जी हाँ, इसी आपके समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं डियर। तो आपको केवल अंत तक बने रहना है। आपके हर प्रश्न को आप समझिए कम से कम 10 से 15 लोगों से एनालिसिस करने के बाद हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सबसे बड़े प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न आपका है 12th के बाद क्या करें। सबसे बड़ा प्रश्न यही है आपका, 12th के बाद क्या करें। तो डियर हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे 12th के बाद क्या करें। अगर आप सही चुनाव कर लेते हैं 12th के बाद क्या करना है आपको। यदि आप सही चुनाव कर लेते हैं तो जल्दी सिलेक्शन पा जाएंगे और अन्य कंडीशन के लिए काफी समय तक आपको झेलना पड़ सकता है। अगर सही सलाह आपको मिल गई सही समय पे तो जल्दी ही सफलता आप प्राप्त कर लेंगे। तो जी हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आपका इंटर का एग्जाम हो गया होगा डियर, ठीक है। अब बिंदास आप फ्री माइंड एक सप्ताह कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि आप इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ जो आपको करना है, कम से कम उसका सिलेबस देख लीजिए, कैसे क्या करना है, हर चीज का सिलेबस देख लीजिए और एक निर्णय ले लीजिए। अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं, आप जॉब भी करना चाहते हैं, अच्छी जो है आप जो है अच्छे लेवल की जॉब करना चाहते हैं और दूसरी पढ़ाई भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो दोनों तीनों एक साथ नहीं हो पाएगा। पहली बात कि हर चीज एक साथ नहीं हो पाएगा। और अब हम आपको बताएंगे डियर, सबसे पहली बात तो आपका 12th का एग्जाम हो चुका है। अगर 12th का एग्जाम हो चुका है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन वाली बात है, ठीक है। ग्रेजुएशन में एडमिशन वाली बात है तो हम आपको बताएंगे कि बीए, एक तो आप यदि साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप तो 100% बीए इस वाले कैटेगरी को कर सकते हैं। हमेशा आप बीएससी भी कर सकते हैं लेकिन कॉमर्स वाले में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप इंटर के सिलेबस में अगर साइंस साइड पढ़े हैं तो इन्हीं दोनों में आप रहिएगा, ठीक है। अब आप समझिए, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ, ये क्या है भैया, आर्ट है। अगर आप स्नातक करना चाहते हैं, केवल स्नातक करना चाहते हैं, इसके साथ आप तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमारी सलाह आप मानेंगे तो आप बीए करेंगे। थोड़ा सा जो है सिलेबस इसका ठीक ठाक होता है। सब लोग एक आध मंथ मेहनत करते हैं और बीए पढ़ लेते हैं, आराम से पास हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल सी डिग्री, आप केवल स्नातक होना चाहते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहते हैं तो आप बीए कर लीजिए। और फिर इसमें यदि आप साइंस साइड के स्टूडेंट थे और साइंस साइड रहना चाहते हैं तो आप बीएससी करिए। बीएससी के आप पार्ट आपको पता है, यदि आप मैथ साइड से हैं, ठीक है, तो भी, और बायो से होंगे तो भी आप क्या करेंगे, जो है बीएससी ही करेंगे। जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाला जो पार्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, बीएससी ही करेंगे। और एक बीकॉम, बीकॉम आप कॉमर्स वाले करेंगे, बीकॉम कर लेंगे, ठीक है। चलिए इनका एडमिशन हो जाएगा। और आपको पता है यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो आपको क्या, ठीक ठाक कॉलेज से आप करना चाहते हो, डेली क्लास लेना चाहते हो, ठीक है, फेमस, तो आपको मान लीजिए तब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको पता है किसका, CUET का, ठीक है। ये फॉर्म आप भरेंगे तो जेएनयू में, ठीक है, बीएचयू में आप एडमिशन चाहते हैं तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे एंट्रेंस होता है और कहीं पे मेरिट पे सिलेक्शन होता है। साकेत वगैरह में मेरिट पे सिलेक्शन हो जाता है, अपने पास में ही है अयोध्या में, ठीक है। तो इनके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है, इनके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ये अलग मैटर हुआ। दूसरा 12 के बाद यदि आप स्नातक करना चाहते हैं तो इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। और एक एग्रीकल्चर से सब लोग बीएससी करते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एनएम जेनम यदि आप करना चाहते हैं तो उधर की तरफ आप बढ़ जाइए, ठीक है। अपने सिलेबस देख लीजिए और आप बैठिए मत,
अपने कदम को बढ़ाते रहिए, सिलेबस देखिए और उधर अग्रसर हो जाइए। कम से कम सिलेबस देख करके फिर क्या क्या करना होगा मुझे, अपने मन के इस प्रश्न को अब कंप्लीट कर लीजिए कि 12 के बाद क्या करें, ठीक है। और सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि अगर इसके साथ हमें नौकरी करनी है जल्दी से, स्नातक के साथ साथ यदि हमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, जल्दी जरूरत है, तो आपके पास इतनी डिग्री डियर कंप्लीट हो चुकी है, आप 12 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अब एसएससी में कई पार्ट हैं, कुछ पार्ट आपके स्नातक के होंगे, उनको तो अभी आप नहीं भर सकते हैं। बाकी जो एसएससी सीजीएल वगैरह है इनको तो आप नहीं भर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें 10+2 एक आता है, आपको पता है CHSL का, ये आप डाल सकते हैं फॉर्म। और इसमें एसएससी जीडी वगैरह आता है, ठीक है। यदि आपकी लंबाई ठीक ठाक है तो जनरल ड्यूटी अर्थात एसएससी जीडी में लंबाई का भी उपयोग लगेगा। यदि है आपका तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। रेलवे की डियर आप तैयारी कर सकते हैं, रेलवे में कई पोस्टें निकलती हैं, आपको पता है, ठीक है। इसमें एनटीपीसी अभी जो प्रेजेंट टाइम में है इस समय रन पे है, ठीक है। आरपीएफ की भी आती है पोस्ट, ठीक है। और इसमें ग्रुप डी लेवल की आती है, ठीक है। तो इनमें कई लेवल की आती है भैया। एलपी के मतलब लोको पायलट वाली भी आती है, ठीक है। एएलपी की भी पोस्ट आती है और टेक्नीशियन की भी पोस्ट आती है। तो रेलवे में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो इसमें ये एनटीपीसी 2 लेवल की होगी भैया, स्नातक स्तर पर भी होती है और 12th स्तर पर भी होती है। तो यदि आप करना चाहते हैं, इनके सिलेबस हम आपको बता देंगे। इनके सिलेबस भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, आपसे साइंस पूछी जाएगी और जीके जीएस का जो होता है 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का ये पेपर होता है और रेलवे में। और यदि आप यही अभी एक बार एनडीए चेक करना चाहते हैं तो एनडीए आप कर सकते हैं। स्टेट में कोई वैकेंसी हुई, ठीक है, जैसे यूपीपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी आपको पता ही है एक बड़ी वैकेंसी जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की, दूसरी 30,000 लगने वाली है। यदि आप अभी 12th के बाद हैं तो आप अभी से जुड़ जाइए। इनके भी सिलेबस हम आपको बता देंगे, ठीक है। यूपी पुलिस के इसमें क्या पूछा जाता है डियर, आपसे मैथ पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, रीजनिंग पूछी जाएगी, आपसे हिंदी पूछी जाती है और हिंदी के साथ साथ आपसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का जो पोर्शन होगा ये आपसे पूछा जाएगा। 4 खंड में पूछी जाती है, ठीक है। स्टेट में कई वैकेंसी होती है, लेखपाल हो गई, बीडीओ हो गई, ठीक है, और भी टिपुल ऑपरेटर वगैरह इसमें भी स्टेट में आती हैं। और बैंक आप करना चाहते हैं, बैंक की भी नौकरी के लिए आप कुछ पोस्ट के लिए स्नातक और कुछ पोस्ट के लिए इंटर लेवल की आती है, तो वो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और डियर यदि आप सिविल देखना चाहते हैं आप इस वाले में जा सकते हैं। इसमें भाई आपको आईएएस करना है तो कोई बात नहीं, आपको स्नातक कंप्लीट करने के बाद ही आप कर पाएंगे, ठीक है। पीसीएस करना है, आप स्नातक कंप्लीट करने के बाद ही इनको कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको करना है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि 3 साल तो तैयारी में लग ही जाएगा डियर, ठीक है। जब तक आप स्नातक इधर कंप्लीट कर लेंगे, इधर ये आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपका अटेम्प्ट प्री मेंस निकलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात करेंगे, कुछ बच्चे आईटीआई वाले हुए, ठीक है, ये आईटीआई वाले हैं, इनकी बात कर ले। ये तो 12th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का फॉर्म निकलता है, अब तो शायद निकल चुका है, एंट्रेंस एग्जाम वाला, ठीक है, वो भर करके आप इसमें जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक का, ठीक है, पॉलिटेक्निक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई हुआ, पॉलिटेक्निक ये आप कर सकते हैं। बाकी यदि आपको आईआईटी करना है, ठीक है, आईआईटी करना है डियर, तो आप जो है आप अभी से शुरुआत कर दीजिए। अब तो आपको पता ही है, आप 11th से ही कर सकते थे, तैयारी आप कर लेते, तब तक जो है कंप्लीट हो गई होती। लेकिन अभी भी आप करना चाहते हैं तो आप, पहली बात आपको जो करना है, सलाह सबकी लीजिए, करिए अपने मन की, करिए अपने मन की, क्योंकि करना डियर आपको है, ठीक है। हम लोग सलाहक हैं, केवल आपको सलाह देने, जिधर आपकी इच्छाएं होंगी वो आप करिए, नहीं तो आप दूसरे तरफ जाएंगे तो आपकी इच्छाएं लगातार उस तरफ खींचेंगी आपको।
तो बेहतरीन तरीके से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने मन से करेंगे, जो आपको करना है, आप एक निर्णय ले लीजिए, हमें तैयारी करना है तो कंपटीशन की तैयारी करना है तो ठीक है, हम कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत कर देते हैं। और यदि आपको स्नातक करने के बाद जो है करना है तो स्नातक यदि आपको ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से करना है तो ये सब फॉर्म वगैरह आप डाल करके प्रारंभ करिए डियर, ठीक है। तो हमारी बात को यदि आप समझ रहे हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से हमारी बातें समझ में आई हैं, यदि आपके कोई प्रश्न है डियर, कोई आपको इसके अलावा भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम एक एक प्रश्न का रिप्लाई देंगे, ठीक है। बस करते हैं आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारी पूरी बात समझ में आई होगी डियर। बस करते हैं आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं ईश्वर आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डियर।